तस्मै श्री नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत दादर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे वेडनेसडे भागवतम रीडिंग में। तो हम कंटिन्यू करेंगे नारद मुनि और व्यासदेव का संवाद। यस, तो हम पढ़ेंगे एक मिनट ना। फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 5 टेक्स्ट नंबर 21। ये हम पढ़ चुके हैं सर गिरी। हाँ यस 21 यस 21। त्वमात्मनात्मानम् अवेहि अमोघदृक् परस्य पुंस परमात्मना कलान् अजं प्रजातं जगत शिवाय तन् महानुभावाभ्युदयो अधिकण्यताम्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माली। आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्य के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तात्पर्य पर भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। श्रील व्यास देव भगवान श्री कृष्ण के सत्तावेश अवतार है। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपने अहेतु की कृपावश अवतरित हुए। पतित तथा विस्मृत जीव श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा से विमुख रहते हैं। सारे जीव श्री भगवान के अंश है और उनके सनातन सेवक है। अतएव संपूर्ण वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाए और भवबंधन से अपने आप को मुक्त करे। यद्यपि श्री नारद मुनि श्रील व्यासदेव के औपचारिक गुरु है, लेकिन श्रील व्यासदेव गुरु पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबके गुरु हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया है कि गुरु की शरण लेना अनिवार्य है, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी अब औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के भंडार थे। सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उन्मुख करने हेतु वे स्वयं श्रील व्यासदेव के अवतार के रूप में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि कह रहे हैं व्यासदेव से कि हे व्यासदेव, आपकी जो दृष्टि है वो अपने आप में संपूर्ण है और आप स्वयं भगवान के एक अंश अवतार हैं। आप इस दुनिया में लोगों के भलाई के लिए अवतरित हुए हैं, तो इसीलिए भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन करो। आप देखोगे व्यासदेव, ये जो हम व्यास पूजा मनाते हैं तो ये शिला व्यासदेव के गुणगान में मनाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी व्यासदेव के जन्मदिन के दिन गुरु पूर्णिमा जिस दिन मनाते हैं, उस दिन श्रीवास आंगन में बहुत भव्य रूप से व्यासदेव की जी पूजा की थी। उनके विग्रह को रख करके प्रॉपर गार्लेंड दे करके और बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता। तो व्यासदेव जो है वो
सभी के गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही वैदिक साहित्य हमको दिया है। इसीलिए जब हम बोलते हैं व्यासपीठ, व्यासासन, हाँ, व्यास गद्दी, तो एक्चुअली जो भी स्पीकर बैठता है उस स्थान पर, तो वो व्यासदेव का प्रतिनिधि कहलाता है। इसलिए उस स्थान पर जो व्यक्ति बैठता है उसको आप देखोगे उसको बड़ा गार्लैंड पहनाते हैं, उसका थोड़ा हाइट ऊंचा रहता है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे ये क्यों ऊपर बैठे हुए हैं और हम लोग क्यों नीचे बैठे हुए हैं, हाँ ये कोई बड़े महान हो गए क्या। एक्चुअली वो महान हो या ना हो, लेकिन व्यासदेव बहुत महान है। तो हम जब स्पीकर को बैठा रहे हैं तो व्यासदेव जी की प्रतिनिधित्व के रूप में उनका सम्मान करते हैं, है ना। जैसे आप देखो पितर पक्ष के दिनों में आप जो ब्राह्मणों को हम भोजन खिलाते हैं उनको सम्मान देते हैं। आप देखो घर में, हाँ, साल में एटलीस्ट एक बार ब्राह्मण को बुला करके उनको भोजन खिला के उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो मैं पहले सोचता था कि जैसे अभी मेरे दादाजी थे वो इतने एल्डरली थे, और कोई एक यंग सा लड़का ब्राह्मण आता था, वो खाना खाता था, उसको पैसा देते थे, और दादाजी उनका पाँव छूते थे पैसा दे करके। तो मुझे लगा, अरे ये कहाँ का कल्चर है, मतलब ये तो बहुत बड़े हैं इनसे, तो पोते की उम्र का है, लेकिन फिर भी वो प्यार पाँव छू रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उस समय उसके भौतिक स्तर या उसको सम्मान नहीं कर रहे, उसके ब्राह्मणत्व, जो पूरे ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण कुल को, या एक तरह से भगवान स्वयं, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्ण ब्राह्मणों में समाते हैं, तो ऑफकोर्स ये ब्राह्मण गुण से होने चाहिए, केवल जन्म से नहीं। तो उनको सम्मान करते हैं। तो कहीं कहीं स्थान पर हम लोग आप देखोगे कि हम मतलब उम्र का फासला ना होने पर भी, मतलब ज्यादा होने पर भी उनको सम्मान दिया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कई बार गुरु जो होते हैं वो छोटे होते हैं और शिष्य बड़े होते हैं। लाइक अभी कई बार दीक्षा गुरु भी जो हमें इस्कॉन में दिखा गया है, उनकी उम्र कम होती है, तो जिनको दीक्षा देते हैं वो उनसे भी उम्र बड़े होते हैं। बट स्टिल गुरु गुरु को सम्मान देना पड़ता है, उनको बार बार दंड प्रणाम करना पड़ता है, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उस समय गुरु परंपरा को पूरा सम्मान दे रहे हो, प्रभुपाद जी को सम्मान दे रहे हो, उनको सम्मान देने से। तो ये कनेक्शन जानना बहुत जरूरी है कि हम किसको सम्मान दे रहे हैं। हम उस व्यक्ति विशेष को सम्मान नहीं दे रहे, ऑफकोर्स दे भी रहे हैं, अगर वो क्वालिफाइड है तो दे भी रहे हैं, अच्छी बात है। बट हम वो जो गुरु शिष्य की परंपरा है, हम उसको सम्मान दे रहे हैं। तो इसीलिए व्यासदेव जी की जो ये स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कभी भी हम लोग, जो भी व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठा है उसका सम्मान हमको करना चाहिए। और व्यासदेव के जो ग्रंथ है, जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, उनको सम्मान देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम खुद भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण लोगों को भगवान के चरणों में पहुंचाने के लिए स्वयं जो है व्यासदेव के रूप में आकर के इतने साहित्य का रचना करते हैं, बद्ध जीवात्माओं को भक्ति सिखाने के लिए। यस, नेक्स्ट। बाय। इदमिपुं स तपसा सुतस्य वा सृष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। बहुत सुंदर श्लोक है ये, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वित्तु मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तात्पर्य: मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिक, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम
पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में उन्हें भगवान विष्णु को वास्तविक रूप में जान में बड़े चढ़े हैं, उन्हें भगवान विष्णु को सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्य जो लोग विष्णु माया के ब्रह्म सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं, वे यह नहीं समझ पाते हैं कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो लोग विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री साज समान भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सूजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। वे उन्हीं की शक्ति से अद्भुत है, उनकी शक्ति पर आधारित है और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाते हैं। अतएव अपने भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही उनसे वे उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। जब जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने स्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद्म, चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशोगान में किया जा सकता है। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप में कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाए तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि महान कवि थे और उसी प्रकार व्यासदेव एक महान लेखक है, और ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर हो गए हैं। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। सम्मूढ़ लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अतएव महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करे। इसी प्रकार दार्शनिक चिंताओं ने का उपयोग पर सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि उसे भगवान की सेवा में न लगाया जाए, उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य है।
भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। या बहुत हरे इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हरे तो यहाँ कृष्ण। पर बता रहे हैं कि लर्नेड सर्कल्स मतलब विद्वान लोगों ने ये बात निश्चय ही तय किया है कि ज्ञान, तपस्या, वैदिक साहित्य का ज्ञान और सैक्रिफाइस, यज्ञ आदि सब का जो फाइनल रिजल्ट है, जो उसका कंक्लूजन है, वो है उत्तम श्लोक भगवान का गुणगान करना। यदि आपके कार्य से भगवान के गुणगान नहीं हो रहा है तो वो कार्य निरर्थक है, वो बेकार है, उसको श्रम एव ही केवलम कहा जाएगा। तो हम में कोई भी हुनर है, चाहे हम अच्छी पेंटिंग बनाते हो, चाहे हम अच्छी पोएट्री लिखते हो, चाहे हम अच्छा गाते हो, चाहे हम अच्छा लेक्चर देते हो, चाहे हम अच्छा डांस करते हो, कुछ भी हो, हमें उसको कृष्ण की सेवा में लगानी है, तब उसका पुण्यकार है। क्योंकि जो भी हमारे अंदर गुण आया है वो भगवान से ही आया है। तो ये बात को स्पष्ट हमें जानना चाहिए और हमारे मन में इसको बैठा लेना चाहिए कि मेरे अंदर अगर कोई भी कला है तो उसका 100% यूज मुझे कृष्ण की सेवा में करनी है। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि लोग इंद्र तृप्ति के सेवा में उसको लगाते हैं। लोग सोचते हैं उस कला से पैसा निकाले, कैसे उस कला को यूज करके और पैसा कमाए, और वो पैसा उनके बंधन का कारण बन जाती है। लेकिन वही अगर सेव कला को आप भगवान की सेवा में लगाओगे तो वो आपके बंधन से छुटकारा कारण बन जाएगी, वो भक्ति का कारण बन जाएगी फिर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डॉबिटेलिंग द प्रोपेंसिटी। तो भक्ति बहुत आसान बन जाती है अगर आपको जो चीज पसंद है, मान लीजिए, और वही चीज आपको भक्ति में करने के लिए कहा जा रहा है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। आपके लिए बहुत आसान हो जाता है भक्ति में टिके रहना। जैसे मान लो कोई जिसका क्षत्रिय स्वभाव है तो उसको मैनेजमेंट पसंद है, तो उसको क्या करते हैं गुरु जी, कोई मंदिर का मैनेजमेंट देते हैं, तुम संभालो उस मंदिर को। उसको बड़ा अच्छा लगता है मैनेज करना, 10-15 लोग को इधर उधर लगा सेवा में लगाना और करना, सब फंड लाना, ये सब करना उसको अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति है भाई जिसको ये सब ज्यादा काम धाम पसंद नहीं है, चुपचाप बैठ के अपना कीर्तन करो, 2 टाइम प्रसाद खा लो, आराम से आके सो जाओ रात को, बाद में क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता। ठीक है भाई, वैसे लोग को भी व्यवस्था है, उनको कोई मैनेजमेंट नहीं बोलेगा, आराम से अपना सुबह उठो, मॉर्निंग आरती करो, जपा करो, अपना थोड़ा बहुत सेवा कर लो, प्रसाद लो, सो जाओ, कोई मना ही नहीं है। तो आप देखोगे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने सबके लिए जगह बनाई है। जिसको जो चाहिए, जो भी कला आपके अंदर है, बस सोच लो कि मुझे कैसे उसको भगवान की सेवा में लगानी है। आपने वो किया तो उसको कहेंगे हरि कीर्तन। प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी कोई भी कलाओं को कृष्ण की सेवा में लगाने को हम हरि कीर्तन कहते हैं। बट हमारा माइंड इतना पॉल्यूटेड है, इतना दूषित है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई कला आती है, तो इवन अगर किसी बच्चे में कोई कला है तो माँ बाप क्या सोचते हैं, इस कला को यूज करके ये कैसे और पैसा कमा ले, कैसे और ज्यादा धनवान बन जाए, ताकि हम क्या करेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे, इंद्र भोग करेंगे। तो वो धन जो है वो फिर उनके ही दुख का कारण बन जाता है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान, आज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक वीडियो पता नहीं आपको भी आया कि नहीं, एक अच्छा एग्जाम्पल देखा मैंने ग्रुप में, जहां पर एक भिखारी था। तो वो भिखारी सड़क में भीख मांग रहा था। एक अमीर आदमी उसके पास पहुंचा, अपने बड़ा गाड़ी से उतरा और बोला कि भाई तुम भीख क्यों मांग रहे हो, तुम तो बहुत अट्टे कट्टे लगते हो, तुम्हारा तो शरीर में ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं है। बोला मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ काम वाम नहीं है, तो इसी यही मांग के मेरा गुजारा चल रहा है। बोले तुम चिंता मत करो, मैं कुछ काम देता हूँ। बोला बताइए क्या करना है। तो बोला कि मेरा खेत है, उसमें से जो है धान उगता है, तुम खाली उस धान को लाके यही, तुम सड़क में भीख मांगते हो, तुम यही सड़क में उसको बगल में लेके बैठ जाओ बस, और वो इतना अच्छा आइटम है, इतना अच्छा क्वालिटी का अपने आप बिकेगा। ये बोला अच्छी बात है, लेकिन क्या शेयरिंग होगा, तो कितना परसेंट मेरे को मिलेगा, कितना तुमको मिलेगा। तो वो व्यक्ति बोला कि हाँ, पहले जो भिखारी था ये बोला कि ठीक है मुझे 20% दे देना, आप 80% रखना। तो बोला नहीं ठीक है चलो, मुझे 10% खाली देना, आप 90% रखना। तो वो अमीर आदमी बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ दीजिए, मेरा 10%, तुम्हारा 90%। इसका आंख फट गया पूरा, रे ये क्या पागल आदमी है क्या। तो बोला मेरा 10%, तुम्हारा 90%, 90% तुम्हारा होगा।
तो बोला क्यों? बोला यार मेरे पैसे की कमी नहीं है, मैं चाहता हूँ बस तुम काम करो, मेरी इच्छा, तो भीख मत मांगो। होते कई लोग जिनको से स्वभाव एक दया आ जाती है। तो ठीक है, ये चला गया, ये अब गया। तो ये गया खेत में धान काटा, सब लाया किया, यहाँ बेचा वेचा, मुनाफा, अच्छा खासा मुनाफा हुआ, सब हुआ। तो फिर ये आया 1-2 महीना बाद, ये आया, बोला कैसा चला धंधा? बोला अरे मस्त धंधा तो ठीक। लेकिन जब ये शेयरिंग की बात आई, जब ये पैसे की बात आई, तो जो भिखारी था ये सोचने लगा, अरे काम मैं किया, धान मैं काट के लाया, सड़क पे मैं धूप में बैठे रहा, मैं बेचा, मैं इसको 10% क्यों दूं? पूरा 100% मेरा होना चाहिए। इसके मन में भाव आने लग गया। और फिर ये क्या करने लगा, उसको वो बोलने लगा, अरे इतना लॉस हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, पैसा में मैं और इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा वैसा करके बहाना मारने लगा। अभी तो सेठ आदमी था, समझ गया, ये बोला तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम कुछ नहीं थे, और तुमको मैंने कहाँ से उठा कर कहाँ लाया, और तुम आज 10% भी शेयर करने के लिए तुम्हारे अंदर भावना नहीं है। तो वो जो बता रहे थे कहानी, वो बोले जरा सोचो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो भगवान हमको 24 घंटा दिए हैं, सब कुछ दिया, घर दिए, गाड़ी दिए, बंगला दिए, सब कुछ दिए, हम लोग कुछ नहीं थे। दो हाथ पांव आंख नाक सब दिए, और हम लोग 10% भी शेयर करने को तैयार नहीं है भगवान के साथ। मतलब अगर आप 24 घंटा पकड़ोगे तो 10% पकड़ो, 2.4 आवर्स, 2 घंटा, उतना ही तो मांग रहे प्रभुपाद जी 16 माला का जब। 10% भी टाइम अगर हम लोग सिंसियरली भगवान को दे दे, अगर एकदम गंभीरता से, तो उसमें भी भगवान हमारा खुश हो जाएंगे। भगवान बोले 90% अपने पास रखो, 18 घंटा जो करना है करो, पर 2 घंटा मेरा नाम अच्छे से जप करो। बट हम उसके लिए भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान क्या सोचता है, पूरा 100% मैं ही भोग करूंगा, मैं ही एंजॉय करूंगा, मैंने कमाया है, मैंने बनाया दुनिया का, सब जो मेरा घर वर, मेरे पत्नी बच्चे, सब मैंने मेहनत किया मैंने। लेकिन वो पीछे जो भगवान का हाथ है उसको भूल जाता है वो। तो फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे ऐसे भ्रम में जीता है, फिर भगवान 100% छीन लेते हैं उससे, सब कुछ छीन लेते हैं। फिर सोचता है अरे बाप रे गया सब कुछ। तो क्या है, जस्ट इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है समझने के लिए कि हाँ, हमको समझना होगा 2 मिनट वो बंद कर दूँ छोड़ो। कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हमारे पास कला है या जो चीजें हैं, वो कृष्ण की कृपा से है। इस बात को बहुत गहरे समझना होगा। आप जरा सोचिए, अगर आज हमारे पास ये 2 आंख नहीं होते, अगर हम एक आंख से अंधे होते, अगर हम अपाहिज पैदा होते, अगर हमारे बोलने की क्षमता नहीं होती, तो क्या होता, हम क्या कर पाते? हम अगर मान लो हम बचपन से पागल होते, बुद्धि नहीं होती, तो क्या होता जरा सोचो आप। तो आज हम सही सलामत बैठे हैं, हमें अपने शरीर में इतना गर्व है, इतना कॉन्फिडेंस है कि यस हम ये काम कर सकते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ लॉर्ड, ये भगवान की कृपा से है। तो थोड़ा सा आप जाके देखिए दुनिया में कितने लोग हैं, जो लोग, जिनको कैसी कैसी बीमारी है, और आ, कितना समस्या से वो जूझ रहे हैं। तो इसीलिए ये कृपा को हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, आपके पास जो भी हुनर आपके पास है अगर आपके पास बिजनेस स्किल्स है, बिजनेस कीजिए, पैसा कमाइए, भगवान की सेवा में लगाइए। कुकिंग स्किल्स है, कुकिंग कीजिए, भगवान के लिए भोग लगाइए। गाने की कला है, भगवान की सेवा में लगाइए। हम सबको ढूंढना होगा कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बस। और उसको ढूंढ के उसमें लग जाइए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, कोई एक सेवा ऐसी पकड़िए कि जो आप 5 साल, 10 साल, 15 साल तक कर सकते हो। इनफैक्ट मैं महात्मा प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य है, उनका कल एक लेक्चर सुना था, बता रहे थे, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट वन थिंग। आप एक ऐसी ऐसी सेवा ढूंढिए या सोचिए अपने मन में, चाहे तो अभी आप सोच सकते हो, जो आप जिंदगी भर भगवान के लिए कर सकते हो, जिंदगी भर। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। एनीबॉडी वांट्स टू राइट इन चैट बॉक्स एक ऐसी सेवा जो आप जिंदगी भर भगवान के लिए कर सकते हो, जिंदगी भर। मतलब आपको उसके लिए किसी को बोलने की दरकार नहीं है। आप, मैंने वो आपके लिए कोई बर्डन नहीं है, चाहे उसके लिए आपको पैसा मिले, शाबाशी मिले ना मिले, आपको हाँ कुछ रेमुनरेशन मिले ना मिले, बट आप कर सकते हो होल लाइफ, थ्रू आउट योर लाइफ। एनीबडी कैन थिंक ऑफ इट। ओके,
चलो, कीर्तन, कंटेंट राइटिंग, प्रसादम सेवा, कुकिंग। देखो, बहुत अच्छी बात है। और एनीबडी एल्स, प्लीज लिखिए, हो सकता है भगवान आपको स्टाम्प मार दे इसमें कि कोई और लिखना चाहेगा। कुकिंग, चैंटिंग, उपदेश, डांसिंग, कीर्तन। चलो, 8-10 आए। और कोई आप अभी सोच नहीं पा रहे? जीवन भर आप वो सेवा कर सकते हो। आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अरे वाह। यस, हरे प्रीचिंग कृष्ण प्रभु धर्म। जी। हाँ भगवत गीता के रोज 2 श्लोक। हाँ, तो लिखिए ना, बुक पढ़ना, बुक रीडिंग, रीडिंग बुक्स, है ना। तो आप देखिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग सबके पास जरूर, हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। आप सोचिए और अपनी डायरी में लिखिए। तो क्या है, हम सबके पास कुछ ना कुछ कला है, कुछ ना कुछ। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें बस उसी कला को पॉजिटिवली भगवान के, देखो माता जी लिख रही है फूल सेवा, बहुत अच्छी बात है। तो हम सब कुछ ना कुछ सेवा, बस उसी सेवा को करते जाइए कंसिस्टेंटली। शिला प्रभुपाद जी जब वृंदावन में रह रहे थे, तो वंशी गोपाल मंदिर था। वहां पर एक बूढ़ी औरत हर दिन सुबह 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 यमुना से एक घड़ा पानी वंशी गोपाल जी के विग्रह के अभिषेक के लिए लेके आती थी। हाँ, श्रृंगार लिख रहे प्रभु जी। तो हर दिन विदाउट फेल सुबह सुबह घर या गांव में इस्कॉन टेम्पल के प्रभु जी को लेके लोगों को प्रवचन सुनाना, ठीक है, प्रचार, प्रचार लिख रहे, ठीक है। तो हर दिन सुबह एक घड़ा पानी वंशी गोपाल जी के विग्रह के लिए नियमित रूप से लाती थी, यमुना से लेकर के वो मंदिर तक। ये वंशी गोपाल मंदिर राधा दामोदर मंदिर है, उसके आसपास ही है। तो एवरी डे सी यूज्ड टू ब्रिंग, एवरी डे। और प्रभुपाद जी जब उस लेडीज को देखे वहां जा रहे थे, तो वो अपने शिष्य लोगों को बोले, ये लेडी इस जन्म में भगवताम जा रही है, दिस लेडी इज गोइंग बैक टू गॉड एट दिस लाइफ टाइम, just because of this one service she is doing from last so many years। पिछले कई सालों से वो इस एक सेवा को कंसिस्टेंटली करे जा रही है। हाँ, जैसे आप देखिए मायापुर में हिज ग्रेस जननिवास प्रभु और हिज ग्रेस पंकज आंग्री प्रभु, आज 50 साल से ऊपर हो गया। 1971-72 में शायद मायापुर मंदिर का उसमें वो उद्घाटन हुआ था। मैंने मंदिर बना था प्रभुपाद जी के समय में। और प्रभुपाद जी ने 2 भाइयों को, जुड़वा भाई है, उनको भेजा था कि जाओ राधा माधव की सेवा करो, विग्रह की सेवा करो। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज 52 साल हो गए हैं और आज भी वो सेवा करते हैं। पंकज जी तो चले गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, अभी जन्मवास प्रभु है। तो सोचिए उनके कितने सारे गॉड ब्रदर, उनके एज के जितने जितने लोग हैं, सब बड़े बड़े गुरु बन चुके हैं। 10-10 20-20 हजार डिसाइपल हैं लोगों के, बड़े बड़े वो है। लेकिन ये लोग कंसिस्टेंटली सेवा किए जा रहे हैं। हर दिन आप देखोगे प्रभु जी आकर के राधा माधव को मिरर दिखाते हैं हर दिन। तो देखिए गुरु के प्रति निष्ठा, एक सेवा भगवताम लेके जाएगा। तो इसीलिए आप सोचिए कि क्या वो सेवा है जिसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई सम्मान न दे तो चलेगा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई पोस्ट पोजीशन नहीं चाहिए उसके लिए, मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है उसके लिए, बस मेरे तरफ से भगवान को सेवा है, निस्वार्थ भाव से एकदम एक सेवा। और वही करते जाइए, जिंदगी भर आप करते जाइए उसको, और देखिए आप कैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो कोई बड़ा काम करने की दरकार नहीं है कि हम लोग को बड़ा अच्छा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। बट वन सेवा सिंसियरली, डेडिकेटली, विथ फुल ऑनेस्टी एंड विथ फुल लव टुवर्ड्स कृष्णा, वो आपकी भक्ति के उसका कारण बन जाएगा। तो हम सबको पहचानना है और उसमें लगे रहना है। यस, नेक्स्ट लोग 23। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, ये बहुत ब्लर आ रहा है। दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, निरूपितो बालक एव योगिनां, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। हाँ, यस, ना फाइन, यस, पढ़िए।
हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़ो। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से शक्ति वातावरण की अद्भुतता की संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत महावती माता ट्रांसलेशन बंद करो सर। इधर से एक मिनट लीव इट। पढ़ी ये बोलो। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हूँ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु में चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। तात्पर्य: श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे। उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी ही होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। सारे जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनकी सार्थकता भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती। अतएव जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है, तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म की निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान। अतएव मनुष्य जो चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसे गुरु एक पारदर्शी माध्यम है, जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है, जो भौतिक इंद्रियों के बोझ से परे है। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला अज्ञात रहती है, जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। यस, थैंक यू। तो यहाँ पर जो है अब नारद मुनि अपनी स्वयं की कथा स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, अपनी स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि पिछले जन्म में वो एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिए थे और उस समय उनके घर पर 4 महात्मा महाभागवत भक्त चातुर्मास्य पालन करने के लिए एक साथ वहां रहे थे। तो पहले जमाने में जो ये ऋषिगण थे, ये लोग भ्रमण करते रहते थे। तो जब चातुर्मास्य आता है, 2-4 महीने जब बारिश का सीजन आता है,
तो वहां पर वो लोग भ्रमण नहीं करते, एक स्थान पर रह करके अपना भजन भक्ति करते थे। तो ऐसे ये 4 महात्मा घूम रहे थे, और नारद मुनि का सौभाग्य था कि इनको उनकी पर्सनल सेवा करने का मौका मिला। बहुत सुंदर ये कथा है, और यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके आते हैं। तो आप देखोगे इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये पॉइंट लेके आ रहे हैं कि कैसे एक प्रामाणिक गुरु की सेवा करने से, हाँ, हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इनफैक्ट भगवान ये भी कहते हैं कि हे अर्जुन को कह रहे हैं, पद्म पुराण में लिखा गया है कि मेरी सेवा से बढ़कर मेरे भक्तों की सेवा मुझे ज्यादा प्रिय है। तो इसीलिए भक्तों की सेवा करना एक शॉर्टकट माध्यम है भगवान तक पहुंचने का। तो जो कोई भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, तो उनको जो है उनको भगवान के भक्तों के चरण कमल को पकड़ना चाहिए। हाँ, बट कौन? प्रामाणिक गुरु। तो ये भी चयन करना, ये हमको पता होना चाहिए कि कौन प्रामाणिक है, कौन अप्रामाणिक है। और प्रामाणिक गुरु की कई परिभाषाएं दी गई है शास्त्र में, और उनके आचरण से, उनके व्यवहार से हम लोग जो है सीख सकते हैं कि कैसे सेवा करना चाहिए। और इनफैक्ट वही व्यक्ति आपको मार्गदर्शन दिखाता है कि कैसे आप भगवत भक्ति में लग सकते हैं। बट जनरली होता क्या है, थोड़े दिनों बाद लोग सुनने लग जाते हैं कि अब हमें मार्गदर्शन की दरकार नहीं है, अब हम बहुत बढ़ चुके हैं भक्ति में, हम अपने आप आगे बढ़ सकते हैं, हमें किसी की दरकार नहीं। यहीं पर खतरा, डेंजर आ जाता है। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल कि हम ये भ्रम में ना रहे कि हमें तो सब कुछ पता है। मैं बता रहा था पिछले क्लास में भी कि आई नो एवरीथिंग। ये जो सिंड्रोम है, ये एक बहुत ही गलतफहमी में हमें ले जा सकता है, और हमारी अच्छी खासी भक्ति का विनाश कर सकता है। तो इसीलिए एक भक्त को चाहिए कि वो हमेशा समझे कि मुझे कुछ नहीं पता। जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना और पता चाहिए कि मुझे और गाइडेंस चाहिए, और वन शुड सीक गाइडेंस। आप देखिए पूरे भागवतम में जितने बड़े बड़े महान भक्त हुए, प्रहलाद महाराज हो चाहे ध्रुव महाराज हो, वो जब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, आप सोचिए अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट क्या है कि हम भगवान को साक्षात देख पाए आसपास, मतलब अपने आंखों से। ये लोग देख चुके हैं भगवान को, और फिर ये लोग क्या वर मांगते हैं भगवान से? हे भगवान, मुझे आपके किसी शुद्ध भक्त का दर्शन कराओ, मुझे आपके किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य दो। बड़ा अमेजिंग है। ये तो पूरा प्राप्त कर चुके हैं सब चीज को, माने भगवान इनके सामने अभी खड़े हैं, बट ये लोग भगवान से क्या मांग रहे हैं? मुझे आपके शुद्ध भक्तों का सानिध्य दीजिए। और हम लोग क्या है, अभी अगर हमारे इर्द गिर्द भक्त है तो हम लोग उनका सानिध्य नहीं मांग करके उनसे दूर भागते हैं। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने का एक सबसे सरल उपाय है, किसी शुभ भक्ति चरण कमल को पकड़ लो और जस्ट फॉलो, एवरीथिंग विल कम इन टाइम। समय के साथ साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो यही एक शॉर्टकट तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। ना हमारा जपा अच्छा है, ना हमारे में कोई ऐसी स्पेशल कला है कि जो हम कृष्ण को लुभा पाए। क्या है हमारे अंदर बताइए कि जो हम कृष्ण को लुभा पाएंगे? कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। अगर आप देखोगे स्वर्ग लोक के जो लोग हैं वो हमसे करोड़ गुना ज्यादा अच्छा गाते हैं, अच्छा डांस करते हैं, अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, अच्छा कीर्तन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान हमारे को क्यों सुनेंगे? और ऊपर जाओगे तो भगवान के पास तो वैकुंठ में ऐसी ऐसी गाने वाले लोग हैं। आपको पता है जब भगवान की जो प्रिंसिपल गोपियां, जो 8 गोपियां हैं, वो सबको एक एक इंस्ट्रूमेंट आता है बजाने के लिए। आप एक फोटो में देखोगे सब अलग अलग वाद्य लेके खड़े हुए हैं, और वो ऐसा बजाते हैं ना कि मतलब परफेक्शन ट्यून, परफेक्शन है वो पूरा उसका, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का बोलो ऐसा बजाते हैं। तो हम क्या भगवान को लुभा सकते हैं? हम लोग थोड़ा बहुत कुछ बजा लिए तो हम लोग को लगता है अरे यार मेरा मेरा ही कीर्तन सुनोगे भगवान। हम लोग जैसे बहुत तेज करतार बजा के मन में लगता है ऐसा कि अरे वाह आज मैंने बहुत अच्छा कीर्तन किया, आज मैंने बहुत अच्छा ये किया। लेकिन हो सकता है किसी दूसरा व्यक्ति से कितना हल्ला किया इस व्यक्ति ने, पूरा कान फाड़ दिया। कई बार होता है, जैसे जैसे एक बार मैं ऐसे बहुत तेज वो बम्पर बजा बजा के महाराज के सामने, एक बार गुरु महाराज गा रहे थे,
ये गुरु पूजा गा रहे थे और मेरे हाथ में वो घंटा था। अब मैं क्या अपने जोश में मैं धूम 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 उसको पीटे जा रहा हूँ एकदम जोर से। महाराज ने तब देखे, गुस्से से बोले, कान फड़ हो गया मेरा, मेरे को मेरा ही सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या गा रहा हूँ। तो मैं उसे बोला, अरे बाप रे। मेरे एक्चुअली उसके पहले मेरे को महाराज के बगल में कोई व्यक्ति था, वो मेरे को बोला, प्रभु जी आप बहुत तेज बजा रहे हैं, ये ऐसा। फिर महाराज मेरे को जब देखा तो मैं, अरे तो क्या होता है, हम लोग को लगता है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ना उसके बाद हमें सुधारना है। बट पॉइंट ये कि वो हो सकता है कि वो भगवान को पसंद आए ना आए, कौन जानता है। पर हमें लगता है कि हमारे माइंड को अच्छा लग सकता है वो चीजें। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या सही नहीं कर रहे हैं, उसका अधिकृत कौन करेगा? वो गुरु करेंगे, वो आचार्य करते हैं, वो सीनियर डिवोटीज करते हैं कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो सही में अच्छा है कि नहीं है। और आपको, आप देखोगे जब अगर आप अच्छा सेवा करोगे, ऑटोमेटिक आपको अप्रिशिएशन आएगी, ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन मिलेगा, ऑटोमेटिक। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल मेरा अनुभव है, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको दरकार नहीं है कि आपको ये जस्ट एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो परसों ही अभी हम लोग किचन में सेवा कर रहे, तो एक डिवोटी, हम सब प्रसाद ले रहे बैठ करके, अचानक से वो गुनगान करना शुरू कर दिए। वो बोलने लगे, अरे हम मेरा नाम लेकर के इनका धन्यवाद करते हैं, इन्होंने किचन में इतना अच्छा लाया, इतना अच्छा प्रसाद बना, जबकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब तो कुक बना रहे हैं, मैं खाली बस एक उसको बस देख रहा हूँ ठीक है कि नहीं है, जो भी है मैं तो कमियां ही निकालते रहता हूँ उसमें। लेकिन बट ही अप्रिशिएटेड दैट थिंग कि आपने सेवा लिया तो अच्छा हो रहा है, इसमें अभी टाइम से प्रसाद मिल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं थोड़ी बोला था उनको कि भाई मेरा गुणगान कर सबके सामने, बट ऑटोमेटिक वो भगवान देते हैं, वो आप आएगा। तो वी नी नॉट वरी मच अबाउट कोई मुझे गुणगान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हाँ, लोग मुझे जान रहे कि जान रहे, अपने आप वो आएगा। जैसे आप देखिए, अभी मैं कई बार कुछ प्रोग्राम होस्टिंग करता हूँ, तो उस दिन मैं देखा एक माता जी बुक लेने आई थी। तो सुबह सुबह वो आई, मैं उनको बुक दिया। तो उन्होंने पूछा, प्रभु जी आपका नाम क्या है? मैं नहीं जानता था उनको कौन है, तो मैं बताया ऐसे। तो बोले, प्रभु जी आपने वो प्रोग्राम बहुत अच्छा किया था, क्या होस्टिंग किया था आपने, आपका इंग्लिश हिंदी वो अच्छा कमांड है। ऐसे बोला, अरे सुबह सुबह ग्लोरिफिकेशन। तो आपको ये प्राइड नहीं बढ़ाना चाहिए, बट पॉइंट ये है कि वो आ जाएगा अपने आप, उसकी दरकार, उसके ज्यादा सोचने की दरकार नहीं है। मैं देखा हूं अपने आप, कोई ना कोई न जाने कहाँ से कोई आएगा और आपको वो इंस्पिरेशन देके चला जाएगा। आपको आपको सबको अच्छा लगता है अपने बारे में, और एक इंस्पिरेशन मिलता है कि चलो अच्छा, हम जो सेवा कर रहे हैं उसका कहीं तो क्रेडिट मिल रहा है, कहीं तो कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो वो होगा 100%, क्योंकि वो भगवान भेजते हैं। कृष्णा रिकॉग्नाइजेस योर सर्विस, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल एंड cautious while doing service, especially to devotees। तो कुछ भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहिए हम लोग को। कोई भी डिवोटी कुछ है, कुछ हेल्प अगर चाहिए उसको, जैसे आज सुबह सुबह 3 बजे, आज सुबह से आप यकीन नहीं मानेंगे, एक एक ब्रह्मचारी पेट पकड़ के आ गया मेरे रूम में। 3 बजे सुबह सुबह, गमछा पहना हुआ था, हम लोग सब सोए हुए, एकदम अचानक से लाइट में चिल्ला खोल दिया और बोला, अरे मेरे को भयंकर लूज मोशन हो रहा है, मेरे को एकदम बहुत अनरेस्ट फील हो रहा है, ये हो रहा है। मैं बोला, अरे क्या करो क्या करो, तुरंत मैं उठ करके फिर उनको ओआरएस का पानी दिया, टैबलेट दिया, 4 टैबलेट, मेरे को पता था कौन सा मेरे पास था, काट के दिया टैबलेट। तो जाके लिया। तो अब क्या है, अगर आप मान लो उस समय हमको रूम से भगा देगा, भागो भागो अभी टाइम नहीं हुआ, अभी सोने 5 बजे आना, ऐसा। बट नो, तो ये छोटी छोटी सेवाएं जहां पर हम भक्तों के लिए कुछ करते हैं, ये हम लोग को बहुत हेल्प कर जाती है। छोटी सी सेवा, कोई भक्तों को प्रसाद, मान लो वो लेट आ रहा है, तो आपको बोल दिया, प्रभु जी मैं लेट आऊंगा, थोड़ा एक प्लेट प्रसाद बना के रख दो उसके लिए, क्या जाता है, आपको कौन सा बड़ा भारी वो लग जाएगा। तो ये जब छोटी मोटी सेवा जो आप करते हैं, हम लोग करते हैं भक्तों की ना, उससे ब्लेसिंग्स मिलती है। और उस ब्लेसिंग्स को कमाते कमाते हम लोग भगवान नजर में आ जाते हैं कि देखो ये मेरे भक्तों का एक ख्याल रख रहा है, मेरे भक्तों की सेवा कर रहा है। तो दिस इज हाउ वी डेवलप दिस कृष्णा एटीट्यूड। जैसे आज एक ड्यूटी मुझे पूछ रहे थे कि प्रभु जी हम भक्ति में कैसे आए, हम लोग, हम भक्ति में कैसे टिके हुए हैं, ये सब के कारण हम कहीं ना कहीं भगवान के भक्तों के लिए कुछ तो कुछ कर रहे हैं, कुछ तो सेवा कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो उनको, और कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए माय पॉइंट इज दैट कि जब आप डिवोटीज के साथ रहो, बी कॉशियस, थोड़ा सतर्क रहिए, सचेत रहिए, और जहां सेवा का मौका मिले उसको जाने मत दीजिए। थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे भक्तों के लिए, थोड़ा सा हम उनके लिए विनम्र बन जाएंगे और उनको हेल्प करेंगे। आप देखो कि उनके मन से जो ब्लेसिंग निकलेगी, भले वो बोले नहीं, पर उनके मन से जो ब्लेसिंग निकलेगी, वो आपके भक्ति को
बहुत आगे बढ़ा देगी। जैसे अब याद आया मेरे को, हमारे मंदिर में परम पूज्य भक्ति वन करुणामय वनमाली महाराज आए थे, तो एक बार ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे, बता रहे थे एक बार एक वैष्णव आए थे उनके मंदिर में, वो मीरा रोड मंदिर में सेवा करते पहले जब प्रभु जी थे जब, तो एक वैष्णव आए थे और वो उनका बहुत सेवा किए, 2-3 दिन पूरा अच्छे सेवा किए, कि मीरा रोड के पास भक्ति वृंदा हॉस्पिटल है, तो बहुत सारे डिवोटीज वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और फिर वो मीरा रोड टेम्पल आते हैं। तो उन्होंने बहुत सेवा किया, 2 दिन पूरा प्रसाद उस्ताद सब कुछ करे किया। तो जब वो जा रहे थे, तो जाते वक्त जब ये सी ऑफ कर रहे थे उनको, तो उन्होंने कहा था कि वो ब्रह्मचारी थे, तुमने इतना अच्छा सेवा मेरा किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम इस मंदिर के पहले सन्यासी बनोगे। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो उस समय सोच रहे थे कि अरे ये क्या, मैं कहाँ सन्यास और मैं कहाँ, उस समय मतलब ब्रह्मचारी थे। अभी शायद आज मैं अब सोचूंगा सन्यास पर, बाप रे बहुत बड़ा, कितना साल बाकी है अभी, कौन टिकेंगे नहीं टिके, कोई भरोसा नहीं है ये। बट उनको ब्लेसिंग दिया और वो सच हो गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 कंटेंडर थे सन्यास के लिए, मतलब वहां पर मैं नाम नहीं बताऊंगा, और 2 लोग को मिलने का था, और जो दूसरे वाले प्रभु जी थे उनका नाम सबसे पहले लिया जा रहा था। आप बिल्कुल यकीन नहीं माने इस बात को, लेकिन उनका नाम सबसे टॉप लिस्ट में था कि पहले संन्यास इनका होगा फिर इनका होगा, मतलब क्योंकि वो थोड़ा अच्छा फेमस भी थे और अच्छा उनका वो था। बट देखिए भगवान का खेल, उनका तो रुक गया और इनका हो गया। तो ये वो बोल के अचंभित करते हैं कि देखो ये सब वैष्णव सेवा का फल होता है। तो वैष्णव सेवा एक इतनी प्रबल चीज होती है भक्ति में, कि ये आपको बड़े बड़े संकट से निकाल दे सकती है, बड़े बड़े संकट से। इसलिए जब भी कभी वैष्णव की सेवा का मौका मिले, तो उस समय आपसी मतभेद, बैरी भाव, ये सब छोड़ छोड़ के ये सबको हमें सेवा करना चाहिए भक्तों का, एक प्रेम भाव से, और उनके अच्छे भाव से सेवा करने, तो उनका कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो वी हैव टू बिकम रिकॉग्नाइज्ड बाय डिवोटीज, यू आर जेन्युइनली सर्विंग द मूवमेंट एंड मिशन। फिर देखिए आपका भक्ति कितना अच्छे से आगे बढ़ता है। तो नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं कि कैसे इन 4 भक्ति वेदांतास का इन्होंने सेवा किया, और उनके फल स्वरूप अभी आगे हमारे श्लोक पढ़ते हैं, अपनी कहानी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यस, अरे कौन सा ये 24, अच्छा 24-25 एक पैरा। हाँ नहीं 26 लिया है ऊपर, 24 और ऊपर, हाँ। ते मय्यपिताखिल चापले अर्भके दान्ते धृत क्रीडानके अनुवर्तिनी चक्रु कृपां यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयो अल्प भाषिणी। बहुत सुंदर क्वालिटीज बता रहे हैं नारद मुनि अपने बारे में। पढ़िए, कौन पढ़ेगा इसको? हरे कृष्णा। यस, थोड़ा लाउडली, आपका आवाज बहुत धीमा आ रहा है। यद्यपि ये निष्पक्ष थे, किंतु प्रभु जी आवाज बहुत बहुत स्लो है, प्रभु जी माफ कीजिए, बहुत स्लो है। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु आ रहा है प्रभु जी आवाज? हाँ अभी ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की, जहाँ जहाँ तक मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल 3 विषय है: भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म, तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी, या प्रभु जी स्क्रीन ऊपर लीजिए।
भक्ति वेदांत भक्ति वेदांतवादी या कहा गए या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का ऊपर ऊपर नहीं दिखाई दे रहे हैं प्रभु जी। हाँ, भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए न कोई मित्र है और न कोई शत्रु, न कोई शिक्षित है और न अशिक्षित, न कोई विशेष रूप से अनुकूल है और न कोई प्रतिकूल। रुकिए भक्ति वेदांत जी रुकिए 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 एक बार रुकिए, हम लोग पहले हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। ट्रांसलेशन कीजिए, ये मैं बताता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अभी पहले नारद मुनि उन भक्ति वेदांता का गुण बता रहे हैं, वे निष्पक्ष थे, इम्पार्शियल। निष्पक्ष मतलब किसी एक समूह का या एक व्यक्ति का पक्षपात नहीं करते थे। किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा करी। कैसे, क्यों कृपा करी, अब सुनिए उनके गुण। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रजीत था, सेंस कंट्रोल्ड, और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। ये बड़ा ही विलक्षण है। मैंने एक बच्चा होकर के भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। तो 4 गुण यहाँ पर बता रहे हैं। एक तो देखिए क्या है, चापले अरबके अल्पभाषिणी, हाँ, शुश्रूषमाने मुने अल्पभाषिणी, ये जो है मैं मितभाषी। तो ये 4 गुण बता रहे हैं। एक है सेंस कंट्रोल, दूसरा है नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग स्पोर्ट्स, एंड थर्ड जो है चपल न था। चपल का शब्द क्या है यहाँ पर, ऊपर देखो, एक्सपर्ट नहीं, संस्कृत। एक मिनट, चपल का हम देखते हैं, ऊपर नहीं लिखा हुआ। रुचिया प्रभु जी, हाँ, रुचिया, चापले, हाँ, यस यस, हाँ हाँ, ओके। और कभी भी जब, एक मिनट, लेट मी सी इन इंग्लिश। हाँ, चपल मतलब नॉटी नॉटी मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना जो नटखट, मैं वो नहीं था, ये बता रहे हैं। और लास्ट था अल्पभाषिणी। ठीक है, क्लोज इट, आई स्पीक व्हाट इज, लेट इट बी, विल रीड दिस परपोर्ट नेक्स्ट टाइम। देखिए, तो अभी हम लोग बोल रहे थे कि भक्तों की सेवा इंपॉर्टेंट है और भक्तों की कृपा चाहिए, बट समटाइम्स वी डिजायर कॉजलेस मर्सी ऑफ वैष्णवास। हम चाहते हैं कि एक वैष्णव हम पर कृपा करे, बहुत अच्छी बात है, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि एम आई क्वालिफाइड टू गेट दैट मर्सी। क्या मैं ऐसे गुण प्रदर्शित कर रहा हूं या मैं प्रयास कर रहा हूं वो गुण के लिए कि हम पर कृपा हो। जैसे प्रभुपाद जी, तमाल कृष्ण महाराज, तो प्रभुपाद जी के एकदम निकट होते थे, एकदम प्रभुपाद जी इतने इंटीमेट थे कि हर बात प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज बताते थे। तो एक बार शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद, यू लव तमाल वेरी मच एंड यू गिव योर कॉजलेस मर्सी टू हिम, मतलब आप अपनी कृपा उनको बहुत देते हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नो, माई मर्सी इज अवेलेबल फॉर एवरी वन ऑफ यू, बट ही रिसीव्स मोर। मेरी कृपा आप सब पर समान रूप से है, बट वो ज्यादा ग्रहण करता है ना। जैसे अभी सिग्नल हर जगह जा रहा है, बट जो टावर उसको कैच करता है, वो ठीक से सिग्नल दे करके आपको टेलीकास्ट कर देता है जो भी चीज है। तो इसीलिए वी हैव टू बिकम रेसिपिएंट ऑफ मर्सी ऑफ वैष्णवास। तो उस रेसिपिएंट बनने के लिए हमको कुछ क्वालिटी दिखाना पड़ेगा। तो इसमें क्या बता रहे हैं, पहला क्वालिटी जो है ये है कि सेंस कंट्रोल्ड। अगर हम अपने इंद्रियों को वश नहीं कर रहे हैं, तो सेंस कंट्रोल में व्हाट मैसेज यू आर सेंडिंग? It's everyone. यस। Sorry, some devotee was. तो हम जो है, हाँ, एक है क्वालिटी ये है कि सेंस कंट्रोल। तो सेंस कंट्रोल रहेगा तो वो कोई भी सेवा में एकनिष्ठ होकर के लगा रह सकता है। अगर किसी की इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, वो व्यक्ति एक स्थान पे ठीक से बैठ के श्रवण भी नहीं कर सकता, और न ही वो व्यक्ति जो है कोई सेवा को एक लंबे समय तक
कंसिस्टेंटली कर सकता है। इफ यू आर नॉट सेंस कंट्रोल, जिसकी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है वो कोई भी सेवा को लंबे समय तक नहीं कर पाएगा, वो उठ के भागता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मंदिर में हुंडी काउंटिंग होता है, 4 घंटा उस सेवा में लगता है, 4-5 घंटा। अगर आपको टेस्ट करना है किसी का पेशेंस है कि नहीं है, बैठाइए उसको वहां पर, मंडे को होता है, ऐसा होता है, आप देखिए आधा 1 घंटा में उठ के भाग लेगा वो, जिसका मन विचलित है। तो एक ही चीज को लगातार करना है, जैसे या डब्बा बनाना है, मान लो मिठाई का डब्बा, अभी हम लोग को बहुत सारा सेवा आ रहा है, तो मैं जनरली ऑब्जर्व करता हूँ कौन टिक पाता है उस सेवा में, कितना दिन तक कौन कर सकता है। तो if a person is able to do that service for long time, that means he has control over his mind and senses. जिसका कंट्रोल नहीं है वो नहीं बैठ सकता, वो चंचल की तरह भागेगा इधर उधर उधर उधर, माइंड स्थिर नहीं रह सकता, है ना। तो वही है, अब हमारा माइंड स्थिर नहीं है, तो इसलिए हम जपा में माइंड स्थिर नहीं है, इधर उधर भागता है। We can't sit at one place and chant because mind restless है। तो सेंस कंट्रोल, and then I'm telling not interested in प्लेइंग स्पोर्ट्स, स्पोर्टी मतलब क्रीड़ा, खेल कूद। अभी ठीक है, हम लोग के लिए, उनके लिए खेल कूद वो होता है, हमारे लिए खेल कूद मतलब क्या, सिनेमा जाना है, या चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, यहाँ कहीं पिकनिक चलते हैं, ये सब चीजें। ऑफ कोर्स रिक्रिएशन एक अलग चीज है। तो फॉर स्पिरिचुअलिस्ट ही शुड नॉट नीड दिस थिंग्स, कि अभी बहुत बोर हो गया काम कर करके, बहुत ही हो गया, चलो एक मूवी जाके आते हैं अभी। तो हमारा रिक्रिएशन क्या है, चलो टेम्पल जाके आते हैं, जो तो कीर्तन कर लेते हैं, दैट इज आवर रिक्रिएशन। वो हम लोग के लिए रिक्रिएशन मतलब क्या है, कि वापस से एनर्जी को रिक्रिएट करना। तो वो हमारे लिए कीर्तन होना चाहिए। जैसे गुरु महाराज को एक बार किसी ने कहा, महाराज जब करते बोले महाराज यू आर वेरी टायर्ड, प्लीज टेक रेस्ट। तो महाराज ने माला दिखाया, दिस इज माई रेस्ट। बोला ये मेरा आराम का समय है, कि मैं जब कर रहा हूँ भगवान नाम। गजब है, हम लोग का जब का समय सबसे माथा घुमाने वाला समझ आता है, एकदम दिमाग खराब हो जाता है, अरे माला करो कैसे भी करके, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंस। तो अगर हम बहुत स्पोर्टी और जिससे बहुत नटखट टाइप है, उछल कूद कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर, शांति से बैठ नहीं रहे, दैट मीन्स वी आर नॉट रिसीविंग द नॉलेज प्रॉपरली। अभी अभी कई लोग कथा में बैठते हैं, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अभी आप देखो जनरली जो कई लोग घर में बुलाते हैं डिवोटीज को कि प्रभु जी आप आइए लेक्चर दीजिए, और आप देखोगे लेक्चर में वो घर वाला व्यक्ति नहीं बैठता। तो क्यों, बिकॉज वो भागता रह गया इधर उधर। एक्चुअली जब आप किसी को निमंत्रण देते हैं कि प्रभु जी आप, या आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू सिट इन द क्लास, है ना। जैसे जब महाराज आते हैं, तो गुरु महाराज आ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को सबसे पहले बैठना चाहिए क्लास में, और फिर सारे ब्रह्मचारी को फर्स्ट रो में बैठना चाहिए, जितना सीनियर उतना सबसे आगे बैठना चाहिए महाराज के नजदीक, और फिर धीरे 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 पीछे पीछे ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बट वो मैनेजर लोग क्या सोचते हैं कि मुझे दरकार नहीं लेक्चर बैठने की, मैं खाली मैनेज करके घूमता रहूंगा, इधर तो घूमता रहूंगा, ये रेस्टलेस माइंड है ये। तो जब लेक्चर चल रहा है या क्लास चल रहा है, जस्ट सिट डाउन, डोंट डू एनीथिंग एल्स। उस समय सिंपली बैठ के श्रवण कीजिए, क्योंकि वो समय एक बहुत ही गंभीर समय चल रहा है। बट जो लोगों का माइंड रेस्टलेस रहेगा, दे विल जस्ट रोम हियर देयर, घूमते रहेंगे पूरा हॉल में, कुछ काम नहीं है, फालतू में काम निकालेंगे अपना, कुछ काम नहीं, लेकिन फालतू में घूमते रहेंगे इधर। दैट इज रेस्टलेस माइंड। एंड लास्ट इज टेलिंग अल्पभाषिनी, स्पीक लेस, जहां दरकार नहीं है बोलने की दरकार नहीं है ना। कई लोग जो रहते हैं अननेसेसरी जो है पटर 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 करते रहेंगे, अननेसेसरी जो है वो, तो उस अननेसेसरी मैं देखता हूँ कि गुरु महाराज सामने भी देयर शुड बी सम ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब गंभीर, डिवोटी इज ग्रेव, ग्रेव मतलब गंभीर है। वो लोग ज्यादा बहुत उल्टा इधर उधर उधर की बात बोलते रहेंगे, आप देखो उनकी गंभीरता चली जाती है, देन दे बिकम लाइक they lose their Krishna consciousness from their tongue. Even to speak something palatable, something valuable, जो खुद का भी हित करे, दूसरों का भी हित करे। फालतू की बातों में, फालतू का हंसी मजाक, फालतू का ये, why to waste time unnecessary। तो ये क्वालिटीज नारद मुनि में इतने बचपन में था, और इसीलिए ये 4 महीना वो भक्ति वेदांता का पूरा संग लेकर के उनसे वो ग्रास कर पाया। सोचिए केवल 4 महीना का एसोसिएशन, and just see what he became, नारद मुनि। समझ रहे आप, 4। अभी हम सुनते ना, साधु संग सर्व शास्त्र के, लव मात्र साधु सर्व सिद्धि हो,
वो लव मात्र क्या है? वो पॉइंट जब साधु आपके हृदय को पूरा कृष्ण से ओतप्रोत करता है, वो पॉइंट आता है ना, इसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। जब आपका भौतिक बंधन टूट जाता है, वो उसको लव मात्र साधु संत बोला गया। ध्रुव महाराज का थोड़ा सा नारद मुनि का संग मिला, पूरा दिशा ही बदल दिया उनका। तो ये होता है भक्तों के संग का प्रभाव। अगर हम सिंसियर है, सीरियस है, तो एक भक्त आप पर कृपा करेगा, और जब वो कृपा कटाक्ष आपको देखेगा और वो आपको मर्सी फ्लो करेगी, आप ऑटोमेटिक आप बढ़ जाओगे भक्ति में। वो एक प्रभुपाद जी लिखते हैं परपोर्ट में भागवत में, ह्यूमन रीजंस फेल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस चेंज हैपेंस इन द हार्ट ऑफ अ डिसाइपल। एक व्यक्ति के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कैसे ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हृदय में आता है, बट ये आता है। ये आता है क्योंकि ये भगवान की अचिंत्य शक्ति जो है वो काम करती है, वो भक्तों के थ्रू फ्लो करती है एक रेसिपिएंट पर। सोचिए ना, प्रभुपाद जी का वो एक क्षण भक्ति सिन्हा ठाकुर जी के साथ, हाँ, एक क्षण डिफीट कर दिया था उनको भक्ति ठाकुर ने, और प्रभुपाद ने उस समय मान लिया था ये मेरे गुरु महाराज है, और सोचिए जिंदगी भर उनकी सेवा करी, जिंदगी भर। तो दीज आर ऑल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन। तो ये हमको अनुभव की बातें हैं, ये सब चीजें, ये सब अनुभव करना होगा, बट अनुभव करने के लिए हमको वैसा सक्षम भी बनना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी भी आएंगे। ये बहुत सुंदर सेक्शन अभी आ रहा है, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं। तो अच्छा, आप लोग मिस मत कीजिए वेडनेसडे का हमारा रीडिंग। तो वी विल ट्राई टू रीड मोर, सो स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं। स्टॉप हियर। ओके, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? बाय द वे अनाउंसमेंट है कि ये 24 को, क्योंकि होली का पर्व रहेगा, तो हमारा फोक क्लास नहीं होगा, और 25 तारीख को गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है, तो गौर पूर्णिमा का महोत्सव हम यहाँ मनाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए, शाम को अगर आपको श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का अभिषेक करना है, तो मंदिर ने एक स्पेशल कूपन निकाला है, कुछ 1100 का उन्होंने एक फॉर्म बनाया है, वो आप भर करके डायरेक्ट गौर निताय का अभिषेक आप कर सकते हैं जा करके। तो ये एक स्कीम उन्होंने निकाला है, मंदिर में बहुत स्कीम्स निकलते ही रहते हैं, तो ये भी एक स्कीम आ गया है। तो अगर किसी को वो चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जो है वो फॉर्म को आपको भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे अभी, और वो फिजिकली भी मेरे पास है, अगर किसको चाहिए तो आप कर सकते हैं। गौर पूर्णिमा का अभिषेक शाम को, ये 4:30 से लेकर के 6:30 तक अभिषेक आप कर सकते हैं भगवान का। ठीक है, तो एक प्रश्न आया कि भगवत गीता पहले पढ़े या सुने, दोनों साथ साथ कीजिए। एक्चुअली पढ़ना भी श्रवण है, क्योंकि हम प्रभुपाद जी के लिखे हुए चीजों को पढ़ रहे हैं। दैट इज ऑल्सो रीडिंग एंड हियरिंग एज वेल। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो